सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 11 जून के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 11 जून के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गिद्धा इज़ द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी गिद्धा जो है ना ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, गिद्धा की बात कर ले तो ये जो आपका पंजाब राज्य का जो है एक लोक नृत्य है, तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पंजाब राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए, भांगड़ा, गिद्धा और डफ ये सभी जो नृत्य है ना ये पंजाब राज्य के जो वो लोक नृत्य हैं। इसके अलावा अगर अन्य राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ढेकनी और फुगदी, ये जो आपके नृत्य है ना ये गोवा राज्य के जो वो लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र राज्य की बात कर ले तो देखिए, लावनी, कोली, पावरी नाच और दशा अवतार ये सभी जो नृत्य है ना ये महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य है। कर्नाटक की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका यक्षगान, हुतारी और सुग्गी, इसके अलावा कुनीथा ये सभी जो नृत्य है ना ये कर्नाटक राज्य के जो वो लोक नृत्य हैं। बिहार की बात कर ले तो देखिए, विदेशिया, डोमकच, झिझिया ये सभी जो नृत्य है ना और फगुआ ये सभी जो नृत्य आपके बिहार के लोक नृत्य हैं। मिजोरम की बात कर ले तो देखिए, चेराव नृत्य जो है ना ये आपका मिजोरम राज्य का जो वो लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में थारू जनजाति यानी थारू ट्राइब जो है ना ये कहाँ पर रहती है। तो देखिए, भारत में थारू जनजाति जो है ना ये आपके मुख्य रूप से जो है तराई क्षेत्र में रहती है। और राज्य की बात कर ले तो ये जो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में जो ये आपका फैला हुआ है। तो ऑप्शन में आपका उत्तराखंड जो वो दिया गया था, तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच आर्टिकल प्रमोट्स सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को जो ये आपका बढ़ावा देता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो है आपका अनुच्छेद 51 जो है ना ये आपके मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को जो ये आपका बढ़ावा देता है। तो अनुच्छेद 51 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंडियंस टेरिटोरियल वाटर्स एक्सटेंड इनटू सी टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द कोस्टल बेसलाइन, यानी भारत का प्रादेशिक जल समुद्री तट के आधार रेखा से जो है कितनी दूरी तक जो है ना ये आपका फैला हुआ है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से जो है ना ये आपका 12 न्यूटिकल माइल्स यानी 12 समुद्री मील की दूरी तक जो है ये आपका फैला हुआ है। तो 12 समुद्री मील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप आ रहा था कि एंटासिड जो है ये क्या कार्य करता है। तो देखिए, एंटासिड एक ऐसी दवा है जो आपके पेट में जो है एसिड की मात्रा को कम करके जो है सीने की जलन और अपच से जो ये आपका राहत दिलाती है। इसके अलावा एंटासिड जो है आपके पेट में एसिड को जो है आपका बेअसर भी जो वो कर देता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, यानी घनत्व का जो सूत्र जो वो पूछा गया था। तो देखिए, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना ये आपका मास बाई वॉल्यूम होता है। तो मास बाई वॉल्यूम आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आपसे पूछा जाए कि डेंसिटी का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये आपका केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द बुक चौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी वाज रिटन बाय, यानी चौंक ऑन फूड जो आपका ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। तो देखिए, ये जो पुस्तक है ना ये आपके अभिजीत बनर्जी के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो अभिजीत बनर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु वाज प्रिंसाइडिंग इन INA बिफोर सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस से पहले जो है INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्राचार्य है ना ये कौन रहे थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि INA का जो गठन है ना एक भारतीय सैन्य सैनिक मोहन सिंह के द्वारा जो वो किया गया था, यानी मोहन सिंह के नेतृत्व में ही जो है आपके इंडियन नेशनल आर्मी का गठन जो है ये आपका वर्ष 1942 में जो ये आपका किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है जुलाई 1943 में जो है जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर में आकर जो है इन्होंने जो वो INA का नेतृत्व किया था। और 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार और INA की घोषणा भी जो वो किए थे। तो इनसे पहले जो है आपके गठन जो है किसके द्वारा किया गया था, तो मोहन सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कोरल रिसर्च सेंटर ऑफ विच आईआईटी, यानी किस आईआईटी का जो है ये जो कोरल है ना एक शोध केंद्र है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कोरल जो है ना ये आपके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी खड़गपुर का जो है ना एक आपका जो वो शोध केंद्र है। और इसका पूरा नाम की बात कर ले यानी कोरल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये आपका महासागर, नदी, वायुमंडल और भूमि विज्ञान केंद्र होता है। यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो सेंटर फॉर ओशियन, रिवर, एटमॉस्फेयर एंड लैंड साइंसेज होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेव फाइल इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में जो है फाइल को सेव करने का जो शॉर्टकट कुंजी है ना ये पूछा गया था। तो देखिए MS वर्ड में फाइल को सेव करने का जो शॉर्टकट कुंजी होता है ना ये आपका Ctrl+S होता है। तो Ctrl+S आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर आपका अब वॉइस जो है ये आपका AI वॉइस में आता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका निवारण आपका सिंपल सा एक ही चीज़ है। आपको जब यूट्यूब पे वीडियो देखते होगे ना तो कॉर्नर साइड में जो है आपको सेटिंग का ऑप्शन जो वो देखने को मिल जाएगा। तो उसी जब आप सेटिंग वाले पे क्लिक करोगे ना तो आपको वहाँ पर वीडियो का क्वालिटी भी देखने को मिलता होगा। वीडियो का क्वालिटी वहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको ऑडियो वाला जो है सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ऑडियो वाले सेक्शन में जाके जो है ना आप हिंदी जो वो जो वहाँ पे चूज़ जो है वो कर लीजिएगा। जब आप हिंदी चूज़ करोगे ना तो आपका AI वॉइस आना जो वो बंद हो जाता है। जब आप यूनाइटेड स्टेट्स में आपका दिया रहता है ना तभी आपका AI वॉइस में जो आपका ये वीडियो जो वो जनरेट होता है। तो इस प्रकार से आप अपना हिंदी में जो है वो देख सकते हैं। और जिनका इंग्लिश वाला कैंडिडेट्स हैं तो इंग्लिश वाला जो वो यूनाइटेड स्टेट में सेलेक्ट करके जो है वो इस वीडियो को जो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 17वीं शताब्दी के दौरान जो है पुर्तगालियों को भारत में अधिक व्यापार जो है ये क्यों मिला था। तो देखिए 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों को जो है भारत में अधिक व्यापार इसलिए मिला था ना क्योंकि ये जो है पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत के लिए जो है समुद्री मार्ग जो वो खोजा था और वे बेहतर जहाज़ों और गोलाबारी का उपयोग करके जो है हिंद महासागर में अरबों के प्रभुत्व को जो है ये खत्म कर चुके थे। इसके अलावा पुर्तगालियों ने जो है भारत में व्यापारिक चौकियाँ भी स्थापित की थी जिसमें गोवा भी जो आपका शामिल था जो कि पुर्तगाली भारत की जो है ये आपका राजधानी भी जो वो बन गया था। तो ऑप्शन में शायद आपका गोवा से रिलेटेड ही जो वो दिया गया था। तो गोवा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच केस इज रिलेटेड टू द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कौन सा मामला जो है ना 99वें जो संविधान संशोधन हुआ था इससे आपका जो वो संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका 99 जो आपका संविधान संशोधन है ना इसे आपका NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन से जो है ये आपका संबंधी जो वो माना जाता है। और वर्ष 2014 में जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति को जो है ये आपका कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए भी जो ये आपका लाया गया था। इसलिए आपका जो 99 आपका जो संविधान संशोधन अधिनियम है ना इसे आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग को गठन किया गया था। लेकिन बाद में मैं आपको बता दूं कि इसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना असंवैधानिक जो वो घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन में आपका NJAC जो वो दिया गया था। तो NJAC आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच इज नॉट अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, यानी 42वें संविधान संशोधन के गठन द्वारा जो है इनमें से क्या जो वो संशोधित नहीं किया गया है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान जो है ये आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये आपका संशोधित नहीं किया गया है। तो यही वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि 42वें संविधान संशोधन ने जो है कई प्रावधानों को जो है आपका संशोधित किया है लेकिन सहकारी समितियों से संबंधी जो है कोई भी प्रावधान को जो ये आपका संशोधित नहीं किए हैं। ये जो आपका सहकारी समिति है ना ये आपका जो 97th जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जो कि आपका वर्ष 2011 में हुआ था और इसके द्वारा जो है सहकारी समितियों को जो है ना ये आपका संवैधानिक दर्जा का संरक्षण जो है वो प्रदान किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये आपका वर्ष 1976 में हुआ था और इसे जो आपका लघु संविधान भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा इसमें आपके जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है आपके प्रस्तावना में 3 शब्द भी जो वो जोड़े गए थे और वो 3 शब्द कौन कौन से थे। तो देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जो वो जोड़े गए थे। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जो वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वाई वी सॉ देयर ए सक्सेशन इन द रेनफॉल इन द नॉर्थर्न इंडिया, यानी उत्तर भारत में वर्षा की उत्तराधिकारी जो है ना ये क्यों दिखाई देती है। तो देखिए ये जो आपका
सब ट्रॉपिकल जो वेस्टर्ली जेट है ना, यानी उपोष्ण कटिबंधीय जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये जो आपका उत्तर भारत में जो है वर्षा के पैटर्न को जो ये आपका प्रभावित करता है और विशेष रूप से जो है ये आपके सर्दियों के दौरान ही जो ये आपके प्रभावित करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन यानी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच रिवर डज नॉट फ्लो इन प्लेट्यू रीजन, यानी इनमें से कौन सी नदी जो है ना पठारी क्षेत्र में जो ये नहीं बहती है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका नर्मदा नदी, सेकंड ऑप्शन आपका गोदावरी नदी, थर्ड ऑप्शन आपका कृष्णा, फोर्थ ऑप्शन जो आपका यमुना नदी जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा ये नदियाँ जो है ना ये प्रायद्वीपीय भारत से होकर बहती है, लेकिन ये जो आपका यमुना नदी है ना ये आपका हिमालय क्षेत्र से बहती है और गंगा नदी में जो ये आपका मिलती है। तो यमुना नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इंडियन सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट, यानी भारत में भारतीय सिविल सेवाओं को जो है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है इसे अधिनियमित जो वो किया गया था। तो देखिए भारत में भारतीय सिविल सेवाओं को जो है ना ये आपके 1853 का जो चार्टर अधिनियम था ना इसी के द्वारा जो ये आपका अधिनियमित जो वो किया गया था। तो 1853 का चार्टर अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आपका रासलीला नृत्य के दौरान जो है किसकी भक्ति का प्रदर्शन जो वो किया जाता है। तो देखिए रासलीला एक ऐसा नृत्य है जिसमें कृष्ण और गोपियों के बीच जो है ये आपके प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन जो वो किया जाता है। इसके अलावा रासलीला को जो है अलग अलग तरह से भी जो वो प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन इसमें जो है आपके कृष्ण, राधा और गोपियों का जो है एक भव्य और चमकदार रूप भी जो वो दिखाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट अंडर विच आर्टिकल, यानी भारत में उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है ये आपकी रिट जो वो जारी कर सकते हैं। तो देखिए भारत में उच्च न्यायालय जो है ना ये आपके अनुच्छेद 226 के तहत जो है ये रिट जो वो जारी करते हैं। तो अनुच्छेद 226 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत जो वो रिट जारी करते हैं, तो ये आपके अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये रिट जारी करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में कितने प्रकार का रिट का प्रावधान जो वो किया गया है, तो आपके 5 प्रकार के रिट का प्रावधान जो वो किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वित्त वर्ष 2025 तक भारत के सीमेंट क्षेत्र की जो वार्षिक वृद्धि दर है ना ये क्या रहने का अनुमान जो वो लगाया गया है। तो देखिए वित्त वर्ष 2025 में भारत के सीमेंट क्षेत्र की जो वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान है ना ये आपका 4 से 5% के बीच रहने का जो है ये आपका अनुमान जो वो लगाया गया है। और ये जो आपका रेटिंग है ना ये आपके ICRA ने जो है निर्माण गतिविधियों में अपेक्षाकृत सुस्ती के कारण जो वो बताया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ उद्योग विशेषज्ञों और कंपनियों का मानना है कि अगले वित्त वर्ष 2025-26 में ये जो आपका वृद्धि दर है ना ये आपका 7 से 8% भी जो ये पहुँच सकता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तुगलक साम्राज्य में जो है आपके कृषि विभाग को जो है ना ये क्या कहा जाता था। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तुगलक साम्राज्य में जो है ना ये आपके कृषि विभाग को जो है ये आपके दीवाने अमीर कोही जो वो कहा जाता था। तो दीवाने अमीर कोही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दीवाने अमीर कोही था ना ये आपका जो विभाग था यानी दीवाने अमीर कोही जो विभाग था ना ये आपका कृषि से जो वो संबंधित था और इसका जो उद्देश्य है ये द्वाब क्षेत्र में जो है कृषि उत्पादन में सुधार करना था। और ये जो आपका दीवाने अमीर कोही जो विभाग है ना ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आगे की शिफ्टों में आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सहनाई मंडी नामक जो बाजार व्यवस्था है ना ये किसके द्वारा जो वो शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो आपका सहनाई मंडी नामक जो बाजार व्यवस्था है ना ये आपके दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो ये शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि ग्रेट पैलेस टू वर्क से जो है आपका एक प्रश्न जो वो देखने को मिला था यानी ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड से जो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड एक ऐसी मान्यता है जो एक संगठन द्वारा जो है अपने कर्मचारियों के लिए जो है एक सकारात्मक और आकर्षक कार्यस्थल जो है ये आपका संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जो है ये आपका दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है ना ये आपके ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इस अवार्ड को जो वो दिया जाता है, जो कि आपका एक वैश्विक संगठन है और जो आपका कंपनियों के कार्यस्थल की संस्कृति का मूल्यांकन करता है और उन्हें जो आपका प्रमाणन भी जो वो प्रदान करता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा कथन जो है ना कंप्यूटर के बारे में सही दिया गया है। तो एक स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि रैम इज़ टेम्पररी एंड रोम इज़ परमानेंट, यानी रैम जो है ये आपका अस्थायी है और रोम जो है आपका अस्थायी है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ना कंप्यूटर के बारे में जो है ये आपका जो वो सही दिया गया है, क्योंकि रैम जो होता है ये आपका एक टेम्पररी है और रोम जो होता है ये एक आपका परमानेंट है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि लार्जेस्ट टी स्टेट इन विच कंट्री, यानी सबसे बड़ा चाय बागान जो है ये आपका किस देश में है। तो देखिए सबसे बड़ा जो चाय बागान है ना ये आपका मोनाबारी टी स्टेट है, यानी मोनाबारी जो आपका चाय बागान है जो कि आपका भारत के असम राज्य में स्थित है। तो भारत आपका ऑप्शन में भारत दिया गया था, तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टास्क बार, यानी टास्क बार का जो प्रयोग है ये किसके लिए जो वो किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टास्क बार जो है ना ये स्क्रीन के नीचे या फिर कभी कभी ऊपर भी जो है स्थित एक बार होता है जो कि आपका अक्सर उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोगों या फिर सिस्टम सेटिंग्स और सूचनाएं तक जो है ये त्वरित पहुंच जो वो प्रदान करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्लीकेशन सिस्टम सेटिंग्स एंड नोटिफिकेशन। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी अगर जनरली बात कर ले तो ये जो आपका सिस्टम को सेटिंग्स और सूचनाएं यानी नोटिफिकेशन जो वो प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था SDG इंडेक्स जो आपका जो जारी किया गया ना 2023-24 में, इसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का जो औसत स्कोर है ना ये कितने के बीच रहा था। तो देखिए 2023-24 का जो SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जो आपका इंडेक्स जारी किया गया है इसमें आपका जो केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का जो औसत स्कोर है ना ये 65 से 77 के बीच था। तो 65 से 77 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित 232 बिट माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम है ना ये क्या है। तो देखिए हाल ही में इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला द्वारा जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित जो आपका जो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का जो नाम है ना, एक का नाम आपका विक्रम 3201 है और दूसरा का नाम आपका कल्पना 3201 है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2025 का लघु साहित्य के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है ना ये किसे दिया गया है। तो देखिए 2025 का जो है फिक्शन के लिए जो पुलित्जर पुरस्कार है ना ये पर्सिवल एवरेट को जो है उनके उपन्यास जेम्स के लिए जो वो दिया गया और ये जो उपन्यास है ये आपका एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी के लिए है। तो पर्सिवल एवरेट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि 2024 का लघु साहित्य के लिए जो है बुकर पुरस्कार जो ये किसे दिया गया है। तो देखिए 2024 का जो बुकर पुरस्कार है ना ये आपके ब्रिटिश लेखिका सामंता हार्वे को जो है वो दिया गया और किस उपन्यास के लिए इन्हें दिया गया है। तो ये आपका ऑर्बिटल उपन्यास के लिए जो वो दिया गया है और ये जो आपका उपन्यास है ना ये आपके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है सवार 6 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है एक दिन की कहानी जो है इसके बारे में जो वो बताया गया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस का ओवरव्यू अगर हम लोग लास्ट में जाते जाते देख लें, जैसे कि पहला आपका तुगलक डायनेस्टी का जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे। तो ये वाला तो मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन अभी। पेनिसुलर इंडिया का कौन सा रिवर नहीं था, तो ये आपका यमुना नदी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड टू विच कंट्री, तो ये आपका ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम। एसिडिटी इन स्टोमिच रिलेटेड क्वेश्चन टू न्यूट्रलाइज, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। हाई कोर्ट रीड्स आर्टिकल, ये तो आपका 226 मैंने बता दिया। कंट्रोल प्लस एस वाला भी मैंने आपको बता दिया है। रैम टेम्पररी, ये स्टेटमेंट आपका जो वो सही दिया गया था। लव स्टोरी ऑफ राधा कृष्णा, आंसर में आपका रासलीला दिया गया था, तो ऑप्शन में शायद आपका रासलीला ही था, तो रासलीला आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका था लेडर ऑफ 10 सेंटीमीटर एंगल मेकिंग विथ वाल 60 डिग्री, हाउ फार लेडर प्लेस्ड, इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। बुक एंड ऑथर से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो आपका अभिजीत बनर्जी वाला पूछा गया था, दूसरा क्या था आप ये जो है कमेंट करके बता दीजिएगा। ट्राइब फॉर हिमाचल हु आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो वो भी ट्राइब मैंने आपको बताया कि जो है आपका पूछा गया था। लार्जेस्ट टी स्टेट इन विच कंट्री, तो ये तो मैंने आपको भारत बता दिया, भारत इसका जो वो करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ टास्क बार, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। क्वेश्चन रिलेटेड टू बुलेट लाइब्रेरी इन एमएस, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। 99th अमेंडमेंट वाला भी जो आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन। राधा कृष्णा जी का प्रेम डांस, तो रासलीला तो मैंने आपको बता दिया। एसडीजी में यूटी का जो है सामरिक अंक कितना था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड की जनजाति आपसे पूछा गया था, तो ये वाला भी मैंने आपको बता दिया है। 42वें संविधान संशोधन में क्या नहीं हुआ था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। सहकारी समिति वाला। अंतर्राष्ट्रीय शांति जो ये आपका किस कर्तव्य में, इस प्रकार से पूछा गया था। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया कैसे होता है, प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया मतलब कि मलेरिया तो आपका एक जो है संक्रमण रोग है और ये जो आपका
किस परजीवी के कारण होता है, तो ये आपका प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। तो परजीवी का अगर नाम पूछा गया होगा तो प्लाज्मोडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। फाइल से शॉर्टकट की तो Ctrl+S तो मैंने बता दिया है। डॉक्यूमेंट डिलीट करते हैं तो ये कहाँ पर रहता है, तो ये आपका रिसाइकल बिन में रहता है, तो रिसाइकल बिन आपका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे आपके स्टेटमेंट बेस्ड जो वो प्रश्न जो वो पूछे गए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि ओजोन का स्टडी अभी हाल ही में किस IIT के द्वारा जो वो किया गया, तो ओजोन का जो स्टडी हाल ही में जो आपका IIT खड़गपुर के द्वारा ही जो वो किया गया, तो IIT खड़गपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। छौक बुक के राइटर ये तो मैंने आपको बता दिया, अभिजीत बनर्जी। 2024 का बुकर रिचेल नाम था उसका, किस लघुरचयिता के लिए जो वो दिया गया है। इस प्रकार से आपका स्पष्ट रूप से प्रश्न नहीं मिल पाया था। किस कंपनी ने अपने वर्कर के साथ जो है वर्कशॉप पे अच्छा किया है, इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन जो आपका देखने को मिला था। एक एक्सरसाइज था जो कि लैब से कुछ पूछा गया था। एक आपका जो ये तो मैंने आपको बता दिया, यमुना नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से स्टेटमेंट बेस्ड जो वो प्रश्न पूछा गया था। अब स्टेटमेंट बच्चों को तो याद नहीं रहेगा कि क्योंकि 4 जो स्टेटमेंट दिया गया था वो आपका बड़ा बड़ा जो वो दिया गया था। उसके बाद एक बच्ची ने बताया कि कोई एक एक्सरसाइज था, मैंने इतने एक्सरसाइज पढ़े थे बट वो नहीं पढ़ा आज तक, एग्जाम नेम में भी याद नहीं था कौन सा था, बट हाँ ऑप्शन में कोई इंडिया एंड इंडोनेशिया ऐसे, मीटिंग हेल्ड इन अंडमान एंड निकोबार एंड मीटिंग हेल्ड इन मुंबई, ऐसे आपके 4 ऑप्शन जो है उस एक्सरसाइज का जो वो दिया गया था। तो एग्जैक्टली किस एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया था, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर जवाब दे दीजिएगा। एक मैथ्स के क्वेश्चन बच्चे द्वारा मिल पाया था कि आपका जो है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज 17%, R एंड टाइम इज 2 years, इस कोई नंबर था एंड वी हैड टू फाइंड द प्रिंसिपल सम, यानी इसमें आपका प्रिंसिपल सम जो वो पूछा गया था। और इन्होंने बताया कि मैथ्स में जो है सक्सेसिव डिस्काउंट से जो क्वेश्चन है ना वो आपके ज़्यादा जो वो पूछे गए थे। एक आपका जो है शॉर्टपुट रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें कौन सा मेडल एंड कितना रिकॉर्ड था पैरा एथलेटिक्स के बारे में जो वो पूछा गया था। हाँ, एक क्वेश्चन आपका बुक्स ऑन पृथ्वीराज चौहान ड्यूरिंग 15th सेंचुरी ऐसा कुछ था, तो हो सकता है कि पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा गया होगा। तो देखिए पृथ्वीराज रासो, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है, कि पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर पूछा गया होगा ना तो ये जो आपका पृथ्वीराज रासो पुस्तक है ये आपका चंद बरदाई के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो अगर पृथ्वीराज रासो वाला पूछा गया होगा तो चंद बरदाई आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।